बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। 2023 में आप ब्राज़ील का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्राज़ील यानी कि फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में वाक़ एक बहुत बड़ा कंट्री है। रकबे के लिहाज से ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ब्राज़ील दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील की आबादी तकरीबन 217 मिलियन के राउंड अबाउट है और यहाँ का जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है और यहाँ का जो सबसे पॉपुलर सिटी है वो साओ पोलो है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज है और तकरीबन 88% यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है। इसके अलावा यहाँ की जो करेंसी है वो ब्राज़ीलियन रील है। ब्राज़ील का बॉर्डर इक्वाडोर और चिली के अलावा तकरीबन तमाम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ लगता है और यहाँ की जो वजह शोहरत है वो फुटबॉल है। इसके अलावा यहाँ के जो पासपोर्ट की जो वर्थ है वो इस वक्त 18th नंबर पर है और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो तकरीबन 170 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर सकते हैं। टूरिज्म के हवाले से वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड है और दुनिया भर से बेशुमार सियाह हर साल ब्राज़ील का रुख करते हैं और टूरिज्म में जो यहाँ की वजह शोहरत है वो अमेज़न फॉरेस्ट है और इसके अलावा रियो द जनेरियो और सेंटा कैटरीना के बीचेस वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा बिजनेस ट्रिप के हवाले से जो फेमस प्लेस है वो साओ पोलो है। अगर आप ब्राज़ील का विज़िट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए पाकिस्तानी मौजूद हैं और अगर आपके पास 4 से 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी होम टाइज स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये वीज़ा लेने में आसानी होगी। तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ब्राज़ील एम्बेसी को ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए फॉरवर्ड करने हैं। इससे पहले आप डायरेक्ट एम्बेसी के साथ कम्युनिकेशन करते थे और एम्बेसी को एक ईमेल करते थे और एम्बेसी देन आपको अपॉइंटमेंट वगैरह देती थी, लेकिन अभी आपको ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को फॉरवर्ड करने पड़ते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी चेक करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट वगैरह इशू करती है और देन आपका एक इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू के तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर आपको डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो वीज़ा वैलिडिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में इसकी जो वैलिडिटी है तकरीबन 1 साल के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा इशू किया जाता है और बहुत से दीगर कंट्रीज़ में इसका इवन 5 ईयर्स तक का भी वीज़ा इशू किया जाता है। सो आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको तमाम डिटेल आसानी से समझ आ जाए। आपने गूगल के ऊपर ब्राज़ील एम्बेसी इन इस्लामाबाद लिखना है या फिर आप gov.br के ऑफिशियल पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर इस लिंक को आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपको ब्राज़ील एम्बेसी इस्लामाबाद के वेब पेज के ऊपर ले जाएगी। तो ये सारी लैंग्वेज जो है ये पुर्तगीज़ में है, तो आपने इसको यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है और आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद F83 में ब्राज़ील एम्बेसी मौजूद है और ये इसका आपके सामने एड्रेस मौजूद है। अगर आप काउंसलर से कंटेक्ट करना चाह रहे हैं या ब्राज़ील एम्बेसी से कंटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस ईमेल के थ्रू ब्राज़ील एम्बेसी के साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलर सेक्टर को आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। फैमिली रीयूनियन वीज़े के हवाले से, स्टूडेंट एंड रिसर्चर वीज़े के हवाले से एंड देन टूरिज़म और बिज़नेस वीज़ा के हवाले से और अदर सर्विसेज इसकी जो है वो उसका भी सेक्शन अवेलेबल है और देन काउंसलर फ़ीस के हवाले से। तो ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा की जो फ़ीस है वो तकरीबन $80 है और ये आपके सामने इन्होंने HBL का अकाउंट नंबर दिया हुआ है और इस अकाउंट के थ्रू आपने ब्राज़ील काउंसलर एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील काउंसलर के अकाउंट में ये अमाउंट जमा करवानी। इन्होंने साथ IBN नंबर भी दिया हुआ है और साथ में इसका स्विफ्ट नंबर जो है वो भी आपको दिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने USD डॉलर में आपने ये फ़ीस जमा करवानी है। $80 हैं। अगर आप इस्लामाबाद में जमा करवा रहे हैं तो तकरीबन आपको $80 चार्ज किए जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी और शहर में अगर फ़ीस वगैरह जमा करवाते हैं तो तकरीबन $85 के आसपास ये फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर स्टूडेंट वीज़े के हवाले से आप जानना चाह रहे हो तो उसकी भी फ़ीस जो है वो $100 है और इसी तरह फैमिली यूनियन वीज़े की भी जो फ़ीस है वो $100 है। तो इसके बाद मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताता हूँ। यहीं पर आप देख रहे हैं जी टूरिज़म और बिज़नेस वीज़ा के हवाले से ये सेक्शन, आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कोरियर करने हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स की तमाम लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है।
तो आप ये देख सकते हैं कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त तकरीबन 4 ड्रॉप बॉक्स ब्राज़ील एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल कर प्रोवाइड करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर आप टूरिज्म के पर्पज़ से जा रहे हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप बिजनेसमैन हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए। आपको वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म आपने यहीं पर फिल करना है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी का। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप जो $80 मैंने इस सेक्शन से पहले आपको बताई है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कोरियर करने। इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल FRC और इसके बाद ओरिजिनल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ब्राज़ील एम्बेसी को कोरियर करने हैं। आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो आपने उनका भी A4 साइज़ के पेपर के ऊपर कॉपी करवा कर इनको सेंड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको अपना ID कार्ड भी जो है वो आपने A4 पेज के ऊपर कॉपी करवा कर आप इनको सेंड कर सकते हैं। आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए, आप agoda.com या booking.com से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह आपने एयरलाइन रिजर्वेशन आपने प्रोवाइड करनी है और इसके साथ साथ आप अपना ट्रैवल प्लान और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से आप बनाकर आप ब्राज़ील एम्बेसी को सेंड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए। कितना इसके लिए बैलेंस आपको रिक्वायर्ड है, 15 लाख टू 20 लाख पाकिस्तानी रुपीस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन में जो इसका जो एयर टिकट है वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है 3.5 से 4.5 लाख के राउंड अबाउट। सो आपके पास जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। देन आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपने एम्प्लॉयर से लेकर इनको प्रोवाइड करना है। NOC फ्रॉम द जॉब प्रोवाइड करना है जिसमें आप अपने सैलरी के हवाले से मेंशन करवाएंगे अपना, इसके साथ आपको कब से कब तक आपको लीव आपकी अप्रूव्ड हुई है उस वाले से मेंशन होना चाहिए। आपका क्या डेजिग्नेशन है, कब से कब तक आप काम कर रहे हैं, उस NOC में ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर आप किसी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको इन्वाइट किया गया है तो उसकी तरफ से आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एज ए बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के अलावा बिजनेस बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपका बिजनेस कहीं रजिस्टर्ड है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी अपने केस के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी 2 ईयर की जो टैक्स रिटर्न है आपने वो प्रोवाइड करनी है। अगर आप एज ए बिजनेस पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए देन आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी का होना चाहिए, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए, कॉपी ऑफ प्रीवियस जो पासपोर्ट है वो A4 पेज पे होना चाहिए, लेटर फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर कंपनी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और एप्लीकेंट डेजिग्नेशन। बेसिकली आपको अपने एम्प्लॉयर से एक NOC चाहिए होगा अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ब्राज़ील में जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी इन ब्राज़ील से चाहिए और वो भी ब्राज़ील से नोटराइज होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपके पास होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, ट्रैवलिंग शेड्यूल होना चाहिए और आपके पास वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आपके कंट्री में है वहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है जहाँ जिसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आप रजिस्टर्ड हैं। आपके पास से NTN कॉपी आपने प्रोवाइड करनी है और इसी तरह आपने फिर अपना ओरिजिनल मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है और इसके साथ साथ आपने बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और पुलिस कैरेक्टर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा कर ब्राज़ील एम्बेसी को सेंड करने हैं। अगर आपने ब्राज़ील में कोई ट्रेड फेयर कोई बुक किया हुआ है तो उस वाले से आपने प्रूफ ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करना है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं और ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त 4 ड्रॉप बॉक्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ शहरों में इनकी ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं जिसमें jerryvisa.com आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा। और इसी तरह उमर ट्रैवल, ब्लू एरिया इस्लामाबाद ये डील कर रहे हैं, साशा इंटरनेशनल G7 मरकज़ इस्लामाबाद ये डील कर रहे हैं और इसके साथ साथ TCS वीज़ा ट्रॉनिक्स। तो आपको कोई अपॉइंटमेंट पहले से बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी ब्राज़ील टूर के हवाले से जो फाइल्स हैं वो इन ड्रॉप बॉक्स
के थ्रू सबमिट करवानी है और आप वॉक इन सर्विस मतलब कि आप ऑन द स्पॉट आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स इनके पास सबमिट करवा सकते हैं। और ये ड्रॉप बॉक्स मुख्तलिफ फीसेस चार्ज करते हैं जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ 2600 से ले के 7000 पाकिस्तानी रुपीज़ के राउंड अबाउट मुख्तलिफ ड्रॉप बॉक्स चार्ज करते हैं आपको। सो ऑनली जो कंसुलेट्स हैं इसके कराची में भी हैं और पेशावर में भी हैं। आपने जो फॉर्म है वो कैसे आपने यहाँ से डाउनलोड करना है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके सामने ये वीज़ा वाला सेक्शन आ जाएगा। ये तकरीबन 6 पेजेस का फॉर्म है। आपने इस फॉर्म में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन अपने पासपोर्ट के हवाले से देनी है, अपने ट्रैवल के हवाले से देनी है और आपके क्या बिज़नेस करते हैं उसके हवाले से आपने देनी है। अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है जॉब के हवाले से वो इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और इन द लास्ट स्टेप आपने मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी पिक्चर अपलोड होगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास अगर तो स्कैन फॉर्मेट में अवेलेबल हैं तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। सो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपने इसको सबमिट करवाना है। तो एक बार कोड की सूरत में आपके पास एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा और फिर आपने उस फॉर्म के ऊपर एक पिक्चर लगाकर आपने अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ड्रॉप बॉक्स में जाकर जमा करवाने हैं। सो आप जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे तो आपके पास एक कोड जनरेट हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट जब भी आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक स्टेटस में यहाँ पर कोड फॉर रिकवरी एप्लीकेशन यहाँ डालकर आप उसको चेक कर सकते हैं। सो अगर तो आप यहाँ पर अपडेट वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। देन जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स ब्राज़ील एम्बेसी में जाएंगे तो आपके वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे और फिर आपको एक ईमेल के थ्रू या फिर आपको कॉल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और फिर आपका इंटरव्यू वगैरह किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये वीडियो देखने के बाद आसानी से बगैर किसी को पैसे दिए खुद ही ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।